बहुत ही सम्मानित आज के श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष और सर्वजातीय जाटो खाप 84 के प्रधान आदरणीय कैप्टन भीम सिंह जी, खाप के सचिव मास्टर राज सिंह जताई जी, उपस्थित सभी इस खाप के भिन्न भिन्न गांवों से आए हुए गणमान्य व्यक्तिगण और बहुत ही देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने एक सामान्य घर में जन्म लेकर के और जिसके सिर पर से 2 साल की उम्र में बाप का साया उठ चुका था, उसके बाद उसने जो मुकाम हासिल किया वो बहुत ही प्रशंसनीय है। जैसा मास्टर जी ने बताया, उनका जन्म 24 जुलाई 1946 को सावड़ा गांव जिला बागपत में हुआ था। 2 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद उन्होंने अपने स्वयं के प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से शिक्षा ग्रहण की और भिवानी जिले से उनका विशेष नाता रहा, जो अब तो जिला अलग बन गया दादरी। उनका नानका दादरी में था, जो जिला भिवानी का हिस्सा है, और वो काफ़ी समय दादरी में भी रहे। उसके बाद उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो लगातार 10 साल तक मेरठ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के प्रधान रहे और सारे हिंदुस्तान में जितने छात्र संगठन थे, आ जाओ वे बच्चों, आ जाओ, बैठ जाओ सारे। तो 1 दशक तक लगातार वो मेरठ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के प्रधान रहे और सारे हिंदुस्तान में मेरठ यूनिवर्सिटी का और सतपाल मलिक का छात्र संगठनों में बहुत बड़ा बोलबाला था। ये हर बात को अपनी बेबाक तरीके से रखते थे और जनता को और सरकार को और विद्यार्थियों को बहुत प्रभावित करते थे। इनके छात्र जीवन में रहते हुए उस समय चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी पार्टी बनाई थी BKD के नाम से, भारतीय क्रांति दल के नाम से, और दुर्भाग्यवश 1973 में उनके 30 विधायक जिस तरह से आजकल खरीद फरोख्त में भागते हैं, उसी तरह से उसके 30 विधायक भाग गए। तो चौधरी चरण सिंह जी ने इसके गुणों को, सतपाल मलिक जी के कैरियर को पहचानते हुए उनको आमंत्रित किया, भाई सतपाल, आप इस पार्टी में आओ और अब आप राजनीति शुरू करो। तो ये 1973 में चौधरी चरण सिंह से जुड़े और अगले वर्ष 1974 में ये 26 साल की आयु में बागपत से पहली बार MLA बने और पार्टी को संभाला, पार्टी के महामंत्री। उसके बाद ये लगातार 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे और 1989-90 में अलीगढ़ से लोकसभा के सांसद रहे और केंद्र में मंत्री रहे। उसके बाद ये 5 स्टेट के गवर्नर रहे और इन्होंने राजनीति में रहते हुए ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए हमेशा किसान की, गरीब की मदद के लिए हमेशा खड़े रहे। गवर्नर रहते हुए, जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहते हुए, एक कुरी प्रोजेक्ट के नाम से इनके पास फाइल गई, जो 2 प्रोजेक्ट थे, एक अंबानी के नाम से और एक किसी RSS के बड़े पदाधिकारी के नाम से। तो जब सेक्रेटरी ने इनको बताया कि ये तो टोटली फ्रॉड है, लेकिन ये दोनों आपको 150 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं, तो इनके शब्द थे सतपाल जी के, भाई मैं तो 5 कुर्ते पजामे की जोड़ी में आया था और उसी में यहाँ से जाना चाहता हूँ।
मुझे करप्शन से कोई लेना देना नहीं, और इन्होंने वो दोनों प्रोजेक्ट बंद कर दिए। उसके बाद जब पुलवामा में हमारे 40 शहीद हुए जवान, उस समय इन्होंने देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कहा कि ये सुरक्षा की दृष्टि से इतने जवानों का सड़क के रास्ते जाना उचित नहीं है, इनको एयरलिफ्ट किया जाए। लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई और वो इतना बड़ा हादसा हो गया। और उस हादसे के बाद जब इन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री को फ़ोन किया तो प्रधानमंत्री किसी सफारी में जंगल में बिजी थे। उन्होंने वहाँ से निकल करके होटल से इनसे बात की तो उन्होंने पूछा भाई मलिक साहब ये कैसे हुआ। इन्होंने कहा कि ये हमारी गलती से हुआ। तो प्रधानमंत्री ने इनको कहा कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं बोलना। और उसके बाद इनका तबादला गोवा कर दिया गया। गोवा राज्यपाल रहते हुए वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे हेमंता, उनका करप्शन उजागर किया। उसके बाद इनको मेघालय बदल दिया गया। यानी अपने टेन्योर में ये 5 स्टेट्स के गवर्नर रहे, लेकिन ना कभी झुके, ना कभी टूटे, ना कभी ईमानदारी को त्याग किया, ना अपने कर्तव्य को भूले। जब किसान आंदोलन चला, सरकार 3 काले कानून लेकर के आई, तो सत्ता में रहते हुए और एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इन्होंने प्रधानमंत्री को आगाह किया कि ये किसान वापस हटने वाला नहीं है, आप इनको बुला करके इनसे बात करके इसको किसी तरह से भी निपटाओ, अन्यथा ये अच्छा नहीं होगा। यानी इतने निर्भीक और इतने निडर व्यक्ति थे जो हर बात सरकार के सामने जो इनको अच्छी लगती थी, जो गरीब के और किसान के हित में थी, वो हमेशा बोलते थे, हमेशा कहते थे। और वो कानून वापस हुए। उसके अलावा भी ये हमेशा किसान की और हमारी फौज की तरफदारी में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तो बाकी लंबा हो जाएगा, काफ़ी लोग बोलने वाले हैं। चौधरी सतपाल मलिक अमर रहें। और भाई आपके आयोजन कमेटी का और खाप का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना बढ़िया और इतना शानदार श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आज इस मौके पर यहाँ बुलाया गया। अदित भाई ने जो स्पेशली मुझे फोन करके यहाँ बुलाया। ज़्यादातर तो प्रधान जी ने सतपाल मलिक जी के बारे में सारी बातें बता दी है। वे 2 वर्ष की आयु में जिनके पिताजी का देहांत होने के बावजूद उन्होंने एक संघर्ष करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कि उन्होंने अपनी पद का भी पर लोभन ना देखते हुए पद को ठुकरा दिया किसान कौम के लिए। तो मेरे युवा साथियों को, बच्चों को यही सीखने की चीज है भाई, यहाँ भी किसी भी कीमत पर झुकना नहीं, हमें अन्याय के खिलाफ डट के रहना है। 5 स्टेट के इकलौते ऐसे राज्यपाल हैं जिनको 5 स्टेट का राज्यपाल बनाया गया है। तो हम ऐसे सच्चे योद्धा का तहे दिल से नमन करते हैं। जय हिंद। साथियों, जो ये अपना प्रोग्राम करे है, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया आदमी की आपने इज्जत की है, मान सम्मान किया है। बढ़िया आदमी का आज मान सम्मान भाई कोई कौन करता, हाजरी मारा करे। और भाई इसने ना ये जो क्या कदे, ना इसका लोभ लालच था, और अपनी पहचान देश में इसने अलग तरीके से अपनी पहचान बनाई है। और भाई मैं तो एक बात और स्पेशल कहूँ, अपनी कौम का सिर ऊंचा किया इसने, ये कभी झुका नहीं भाई। वो एक पुरानी कहावत इसने ताज़ा कर दी भाई, ये अंग्रेज या कहा करते अब भाई दिल्ली के चारों तरफ एक ऐसी मजबूत कौम है जो कभी अपने हालातों से भाई झुकती नहीं, ना समझौता करती। उसको जाट कहते हैं भाई, जाट JAT, जेट जस्टिस, एट एक्शन, ट्रूथ एक्शन लेगा, न्याय प्रिय है और भाई सच्चा है। तो ये सच्चा आदमी था और भाई ईमानदार था। इस कारण इसके बार बार भाई वो गवर्नर बनाया और भाई बार बार बदला गया और किसाना गए हक में खुला बोलिया। तो भाई मोदी का आग लगी भाई, वो तो जो माँ तेरा मरिया मेट कराऊंगा, राज्य सरकार का विद्रोह कर दिया थी। तो मैं उतनी हटा दिया, इसका कोई परवाह नहीं।
तो भाई ऐसे ऐसे आदमियों पर हमने गर्व है, ये हमारे समाज का हीरा थे। और भाई इनका हम हाथ जोड़कर इन विनती करते हैं कि भगवान इनको अपने चरणों में जगह। आदरणीय श्री सतपाल मलिक जी हमारी कौम के नहीं अपितु पूरे राष्ट्र के एक ऐसे राजनेता हुए हैं जिन्होंने हमेशा सच्चाई के साथ गरीबों का साथ दिया, सच्चाई के साथ किसानों की आवाज उठाई और ये कभी झुके नहीं, कभी बिके नहीं। इनकी प्रेरणा लेते हुए हमारी युवा पीढ़ी के इतने बच्चे बैठे हैं, आप इनके पद चिन्हों पर चल के अपने देश का, अपने गांव का, अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने कभी भी न तो रिश्वत की तरफ कोई ध्यान दिया और न ही इन्होंने कभी अपने राष्ट्र को कभी दाग लगने दिया। परम आदरणीय अध्यक्ष के मध्य से आज जो धनाना गांव ऐतिहासिक गांव है, इस गांव के अंदर हमेशा ही समाज को ऊंचा करने वाले लोगों का, 36 बिरादरी लोगों का मान सम्मान किया जाता है। और आगे भविष्य में जिस प्रकार से हम आज से बच्चे से जब सुनते थे कि मैम 24 के अंदर कोई चबूतरा है, पूरे भारतवर्ष में अगर इतना बड़ा चबूतरा अगर बना है तो धनाना में है। आशा करते हैं कि इस गांव में सतपाल की तरह, आदरणीय सतपाल की तरह न्याय मिलेगा। इस चबूतरे के अंदर गरीब को, किसान को, कमेरा वर्ग को, मजदूर को हमेशा न्याय मिलेगा और ये धनाना और गांव को आंट हमेशा गरीब और सच्चाई के हक में रहेंगे। क्योंकि आज की श्रद्धांजलि का हमारा सच्चा मकसद यही है, अगर हम सतपाल जी के पद चिन्हों पर चलेंगे तो इससे हमारे राष्ट्र के गांव को आंट का निर्माण होगा और एक अच्छे हमारी खाप का निर्माण होगा, जो कि हमारी खाप कार्य कर रही है। सतपाल जी अनेक राज्यों से 5 बार राज्यपाल बने, क्योंकि सरकार के दबाव में इनको कई बार इधर से उधर इनका ट्रांसफर हुआ, लेकिन इन्होंने कभी भी उस ट्रांसफर को अपना गहना माना, उस ट्रांसफर को अपने गले का फूल माना और कभी भी चिंता न करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहे और राष्ट्र का निर्माण किया। हमारे लिए हम इनको हमेशा ही सच्ची श्रद्धांजलि देते रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों का भी हम इनका गुणगान करते रहेंगे। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं किसी भी जाति के होते हैं, वो सभी के सांझले होते हैं और जो महापुरुष लोग होते हैं उनके अंदर जाति पाति धर्म किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता और राष्ट्र निर्माण के लिए अपना जीवन जीते हैं। आज सर्व जातीय जाटू खाप 84 के माध्यम से इसका प्रोग्राम का जो आयोजन हुआ, श्रद्धांजलि का जो आयोजन हुआ, इसके लिए भाई अजीत जी एवं इसकी पूरी युवा टीम धनाना गांव की, जो कि हमेशा सक्रिय रहती है, साथियों ने बड़ा अच्छा कार्य किया, श्रद्धांजलि दी और प्रधान जी ने अपनी इजाजत दी और सेक्रेटरी साहब ने मंच का बड़ा अच्छा संचालन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की श्री चौधरी सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि समारोह के अध्यक्ष सर्व जातीय जाटू खाप 84 के प्रधान कैप्टन भीम सिंह की अध्यक्षता में जो श्रद्धांजलि समारोह हुआ और जितने युवा साथी और जो आसपास गांव के हमारे बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य जो पहुंचे, सबका यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद। और जो सत्यपाल मलिक थे उनके जीवन से हमें एक ही शिक्षा लेनी चाहिए कि उनने गर्व से लास्ट समय भी जिस समय हॉस्पिटल में एडमिट थे और जो तानाशाह सरकार ने उनके ऊपर बड़ा जुल्म किया हुआ था कि ईडी तक के छापे बैठा दिए थे, आखिरी समय उन्होंने एक लेटर लिखा था कि ये लेटर मेरे देश को की जनता को दिखाना, मैं रहूं ना रहूं। तो उसके अंदर एक ही लफ्ज़ लिखा हुआ था कि मैं बेदाग हूं, कहीं मुझे मरने के बाद दागी बना के ना पेश किया जाए जनता के सामने। तो उनने जो इतना अपने अंदर गर्व था तभी ये चीज़ कही, तो देश की जनता को उनसे सीख लेने की ज़रूरत है कि अपने आप जहाँ भी जिस भी फील्ड में हो, कल ये बच्चे हैं, ये नौकरियाँ पे या देश के मंत्री या किसी भी फील्ड में जाएं तो अपने अंदर एक ऐसी भूमिका रखें जो सत्यपाल मलिक के अंदर थी कि कहीं कोई रिश्वत ना लेना, कहीं बिकना नहीं, कहीं झुकना नहीं और स्पष्टवादी अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर आवाज़ उठाना। यही मैं इतना कहना चाहूँगा और सभी का यहाँ पहुँचने पर बार बार धन्यवाद। चौधरी सत्यपाल मलिक जी अमर रहे, अमर रहे। सभी और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस स्थान पर एकत्र हुए हैं सच्ची श्रद्धांजलि अपने सतपाल मलिक की सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ एकत्र हुए। इसके लिए आप लोग यहाँ पर आए, आप सभी बधाई के पात्र हैं। जो टाइम दिया गया वो थोड़ा
और पहले दे देते तो एक आधा घंटा थोड़ा ठीक हो जाता सभा में काम। अभी मेरा सभी से निवेदन है, हर आदमी आसानी से आराम से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। एक एक आदमी आएगा और इसको तो ना अपने नमस्कार करेंगे, श्रद्धा सुमन करेंगे। जो नहीं रही हस्ती, तो ये मैं एक कौम के नाम से जो बदनामी जो सिर पे बांधी जाती है, इससे मैं काफ़ी दुखी हूँ। हम तो सभी के रक्षक हैं और सभी के साथ मिलकर रहे। हमारे को कौम का नाम लेकर के जो बदनाम किया जा रहा है, ये सरकार, कोई भी सरकार है, कोई भी आदमी है, क्या हमें अकेले एक ही जाट की नाम से इसका मतलब हम जाट की घर में पैदा हो गए तो कोई गलती की है? अरे भैया, सभी आदमी एक ही समान है। और इनकी जो अंतिम यात्रा के अंदर जो सरकार ने इनको सच्ची जो सेवा करी देश की, तिरंगे में इनका कफन तिरंगा होना था, वहाँ पहुँचना था। इस सरकार की मैं इतनी नालायकी मानता हूँ कि अपने को जो है ना मतलब अच्छा ना समझ करके, और हमारे मलिक साहब को जो इन्होंने, ये देश का एक नुमाइंदा था, जाट नहीं था, एक जो ना सच्चा देश भगत आदमी। और देश भगत कोई पैदा होता है जिसका नाम होता है। मैं इस जो है ना राजनीतिक पार्टियों की महामूर्खता मानता हूँ कि हमें जो है ना मतलब जात के नाम से बदनाम करते हैं। हम सब के हितैषी हैं, हर एक गांव में सबकी मदद करते हैं। किसी गांव में बताओ हमें कि हमारी मदद नहीं होती। हम संसार के ऐसे नुमाइंदे हैं जो अपना हक छोड़ करके रवा दूसरे को देते हैं, फिर भी हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं। तो ऐसी गंदी जो बातों का जो मैं बहुत गहराई से निंदा करता हूँ। और सरकार ने इनका जो अंतिम इच्छा शक्ति थी उसके ऊपर गहरे दुख की बात करी है। इनको तिरंगे में जा करके सच्ची श्रद्धांजलि, सरकार के नुमाइंदा नहीं जाना, ये महान हालाकी है। मैं सरकार की भर्त्सना करता हूँ और साहब को, सतपाल साहब को बहुत बहुत देश की मदद करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और आज हमारे बीच में नहीं रहे, इसकी मैं जो है ना सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।